जरा एक लम्हे के लिए सोचें, हमारे आसपास की हर चीज ठोस और हकीकी लगती है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या हो अगर हमारे इर्द गिर्द की ये खाली नजर आने वाली जगह सच में खाली ना हो? अगर उसमें कुछ ऐसा हो जो ना दिखाई दे, ना सुनाई दे और जिसे कोई मशीन भी ना पकड़ सके, लेकिन उसकी कशिश इतनी जबरदस्त हो कि वो सितारों और सैयारों का रास्ता बदल दे? और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात क्या है? ये कि ऐसी एक या दो चीजें नहीं, बल्कि शायद हजारों लाखों हमारे आसपास, बल्कि हमारे अंदर से गुजर रही हैं, बिल्कुल इसी वक्त। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है। ये एक हकीकी साइंसी नजरिया है जो शायद कायनात की सबसे बड़ी पहेली यानी डार्क मैटर के राज को हमेशा के लिए हल कर दे। ये पुरअसरार चीजें दरअसल ब्लैक होल्स हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे हम फिल्मों में देखते हैं। सवाल यह है कि ये कैसे मुमकिन है? हमने तो सुना है कि ब्लैक होल्स सितारों तक को निगल जाते हैं, तो फिर ये हमारे बीच हमें कोई नुकसान पहुंचाए बगैर कैसे घूम सकते हैं? चलें इसी नाकाबिले यकीन ख्याल की तह तक पहुंचते हैं। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा। ये एक तरह की जासूसी की कहानी है और पहला सुराग हमें तारीख से मिलता है। तारीख हमें बताती है कि जो चीज़ें नज़र नहीं आती उन्हें कैसे ढूंढा जाता है। तो बात है 1800 की दहाई की। साइंसदानों ने देखा कि सैयारा यूरेनस अपने रास्ते पर ठीक से नहीं चल रहा, थोड़ा डगमगा रहा है, जैसे जैसे कोई अनजानी ताकत इसे अपनी तरफ खींच रही हो। फिर एक रियाजीदान ने सिर्फ कागज और पेंसिल से हिसाब लगाकर बता दिया कि आसमान में वो अनजानी चीज ठीक किस जगह पर होनी चाहिए। और जब दूरबीन का रुख उस तरफ किया गया तो वहां वाकई एक नया सैयारा मौजूद था, नेपच्यून। ये तारीख में पहली बार हुआ था कि किसी चीज को देखने से पहले सिर्फ उसकी कशिश-ए-शुक़ल से ढूंढ लिया गया था। और यही उसूल, यही तरीका आज हमारी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। और यहीं से हम पहुंचते हैं आज के सबसे बड़े मुअम्मे पर, और वो ये है कि कायनात का ज्यादातर हिस्सा, उसका मादा सिरे से गायब है। देखें, कायनात हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब है। ये सितारे, सैयारे, कहकशाएं, हम और आप, ये सब कुछ मिलाकर भी कायनात का सिर्फ 5% हिस्सा हैं। सिर्फ 5%। बाकी का 95% हिस्सा मुकम्मल तौर पर गायब, एक मुअम्मा है। इसमें से 27% डार्क मैटर है, एक ऐसा पुरअसरार मादा जो अपनी कशिश-ए-शुक़ल से कहकशाओं को बिखरने से बचाए हुए है। और 68% डार्क एनर्जी है जो कायनात को और तेजी से फैला रही है। आज हमारा सारा ध्यान इस 27% पर है। ये डार्क मैटर आखिर है क्या चीज? पिछले 50 साल से साइंसदान पागलों की तरह इस डार्क मैटर को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने सोचा शायद ये कोई मध्यम सितारे होंगे या बड़े बड़े छुपे हुए ब्लैक होल्स, लेकिन जब सबको गिना गया तो बात नहीं बनी। फिर अरबों डॉलर लगाकर जमीन के नीचे गहरी लैब्स बनाई गईं ताकि कोई पुरअसरार जर्रा पकड़ा जा सके, लेकिन नतीजा सिफर, कुछ नहीं मिला। और यह मुअम्मा वक्त के साथ और गहरा होता चला गया। और अब कहानी में आता है एक नया और बहुत ही दिलचस्प मोड़। एक नया मुल्जिम सामने आता है। ये भी एक ब्लैक होल है, लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का। ऐसा ब्लैक होल जो किसी सितारे के मरने से नहीं, बल्कि खुद कायनात की पैदाइश यानी बिग बैंग की आग से पैदा हुआ था। आमतौर पर तो हम यही जानते हैं कि ब्लैक होल तब बनता है जब कोई बहुत ही बड़ा सितारा अपनी उम्र पूरी करके अपने ही बोझ से पिचक जाता है। लेकिन ये वाले ब्लैक होल्स, जिन्हें प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स या BBH कहते हैं, इनकी कहानी बिल्कुल अलग है। ये तब बने थे जब कायनात में सितारे थे ही नहीं। सोचें, बिग बैंग के फौरन बाद जब कायनात सिर्फ एक बहुत ही गर्म और बहुत ही घने मादे का एक सूप थी। बस यूं समझें कि इस गर्म सूप में कहीं कहीं मादा ज्यादा इकट्ठा हो गया, मतलब बहुत ज्यादा डेंस हो गया। तो जहां जहां मादा बहुत ज्यादा घना हुआ, कशिश-ए-शुक़ल ने उसे फौरन दबाकर ब्लैक होल में बदल दिया। इसके लिए किसी सितारे के मरने का इंतजार नहीं करना पड़ा, ये सब कायनात बनने के पहले ही सेकंड में हो गया। और यहीं आकर तो दिमाग घूम जाता है। इन प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स की सबसे अजीब बात यह है कि ये किसी भी साइज के हो सकते हैं, कुछ इतने छोटे कि एक एटम के न्यूक्लियस से भी छोटे, लेकिन वजन इतना कि जैसे पूरा का पूरा पहाड़ इस नन्ही सी जगह में समा गया हो। इसे दुनिया की कोई भी माइक्रोस्कोप नहीं देख सकती। तो सवाल यह है कि कायनात के इस गुमशुदा मादे की पहेली में ये नन्हे ब्लैक होल्स ही बेहतरीन उम्मीदवार क्यों माने जाते हैं? इसकी वजह यह है कि ये डार्क मैटर की प्रोफाइल पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। पहली बात, ये मुकम्मल तौर पर काले यानी इनविजिबल हैं। दूसरी बात, ये रोशनी या किसी भी आम चीज से कोई ताल्लुक नहीं रखते। तीसरी बात, ये अपना असर सिर्फ और सिर्फ अपनी कशिश-ए-शकल यानी ग्रेविटी से दिखाते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि थियरी के मुताबिक
बिग बैंग ने ठीक उतनी ही तादाद में ये ब्लैक होल्स बनाए होंगे जितने हमें डार्क मैटर की कमी पूरी करने के लिए चाहिए। मतलब ये एक परफेक्ट मैच है। तो अब कहानी कायनात की गहराइयों से निकलकर हमारे अपने घर, हमारे सोलर सिस्टम में आ जाती है, क्योंकि साइंसदान इन नजर न आने वाले भूतों का शिकार करने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे नेपच्यून को ढूंढा गया था, बस पैमाना बहुत ही छोटा है। ऐसे समझे कि मर्रीख यानी मार्स एक ट्रेन की तरह एक तयशुदा पटरी पर बिल्कुल वक्त की पाबंदी से चल रहा है। हमें एक एक सेकंड का हिसाब मालूम है कि इसे कहाँ होना चाहिए। अब फर्ज करें कि एक छोटा सा नजर न आने वाला ब्लैक होल उसके पास से तेजी से गुजरता है। वो अपनी ग्रेविटी से मर्रीख को एक हल्का सा धक्का देगा। ये धक्का इतना मामूली होगा कि फौरन तो पता भी नहीं चलेगा, लेकिन 10 साल के अरसे में ये छोटा सा धक्का मर्रीख को अपनी पटरी से कुछ मीटर हटा देगा। और मजे की बात यह है कि मरीख के गिर्द जो हमारे सैटेलाइट्स हैं वो इतनी छोटी सी तब्दीली को भी नाप सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक सवाल है, सोलर सिस्टम में तो लाखों छोटे बड़े पत्थर यानी एस्ट्रॉइड्स भी हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये धक्का किसी ब्लैक होल का ही है, किसी एस्ट्रॉइड का नहीं? इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। देखें, हमारे सोलर सिस्टम की तमाम चीजें, सैयारे हों या एस्ट्रॉइड्स, तकरीबन एक ही सीधी प्लेट, एक ही प्लेन में घूमती हैं। लेकिन ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल तो बाहर से, सितारों के बीच से आएगा। वो किसी भी एंगल से आके मरीख को इसकी सीधी प्लेट से ऊपर या नीचे की तरफ खींचेगा। ये एक ऐसा सिग्नेचर है, एक ऐसी निशानी है जो सोलर सिस्टम की कोई और चीज नहीं बना सकती। तो चलें अब जरा इस ख्याल के गहरे और थोड़े बेचैन कर देने वाले पहलू पर बात करते हैं। अगर ये नन्हे ब्लैक होल्स वाकई हमारे चारों तरफ हर वक्त मौजूद हैं, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि अगर ये हर जगह हैं, तो क्या हम महफूज हैं? क्या ये खतरनाक हैं? क्या कोई ऐसा ब्लैक होल जमीन से टकरा सकता है? और इसका जवाब हैरानकुन तौर पर है नहीं। ये खतरनाक नहीं है। वजह यह है कि इनका असल साइज, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, वो एक एटम से भी छोटा होता है। अगर इनमें से कोई जमीन के एक सिरे से घुसकर दूसरे से निकल भी जाए तो कुछ नहीं होगा, ना कोई धमाका, ना जलजला, कुछ भी नहीं। लेकिन खतरनाक होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि ये ख्याल अजीब और परेशान कुन नहीं है। बस एक लम्हे को आंखें बंद करके सोचें। हो सकता है ठीक उसी सेकंड एक ऐसी चीज हमारे जिस्म से गुजर गई हो जो एक एटम से भी छोटी हो, लेकिन उसका वजन एक पूरे पहाड़ जितना हो और हमें उसका एहसास तक ना हो। ये इस बात का सबूत है कि हम एक ऐसी कायनात में रहते हैं जिसके असूल हमारी आम समझ से बिल्कुल बाहर हैं। इसी वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं, साइंसदान मरीख के पिछले 20 साल के डेटा को खंगाल रहे हैं, इसी एक छोटे से नजर न आने वाले धक्के की तलाश में। हो सकता है सबूत पहले से ही उनके कंप्यूटर्स में मौजूद हों, बस उसे ढूंढने की देर है। और अगर वो कामयाब हो गए तो ये सिर्फ डार्क मैटर की पहेली को ही हल नहीं करेगा, ये इस बात को साबित कर देगा कि हम एक ऐसी कायनात में रहते हैं जो इन नजर न आने वाले पहाड़ जितने वजनी भूतों से भरी पड़ी है। कायनात की वो असल हकीकत जो शायद हमेशा से हमारी नजरों से ओझल थी। तो आखिरी सवाल ये नहीं है कि क्या हम कायनात को समझ सकते हैं, बल्कि ये है कि क्या हम उस हकीकत को कबूल करने के लिए तैयार हैं कि इसका कितना बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे हम शायद कभी देख ही नहीं पाएंगे।